जोर के नारे लगाए। और साथियों कोई नायब सिंह सैनी मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, फायर के साथी जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। लड़ना सीखो, बाधाएं हैं हमारे बीच में, जो आगे आगे बढ़ना सीखो, बाधाओं से लड़ना सीखो, मिट जाएंगे सभी अंधेरे, खुद पे भरोसा करना सीखो, फिर से देखेगा। प्रधान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं श्री आपका मैं आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पत्रकार साथियों का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नीलेश कुमार नाम है, मेरा इकाई प्रधान सिरसा। मैं सरकार से ये था मारते बार बार पता खिलाफी करती है सरकार। पीछे 13 दिन की हड़ताल हुई, सरकार ने सारी माने मानी, डेढ़ महीना टाइम भी मांगा, हमें 1.5 महीना टाइम भी दे दिया हमें नेता ने। उसके बाद 1 महीना और दे दिया हमें। उसके बाद हमारे झाड़ू प्रदर्शन किया, नोटिस दिया सरकार से, सरकार हमारे साथ मीटिंग की। सरकार मीटिंग और क्या कहती है, 2 महीने और मांग रही सरकार हमें। अरे 2 महीने अब क्या मांग रही बताओ बात? अब कहती भी हम हमें 2 महीने दे दो और हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे। पहला 1.5 महीना मांगा, 1 महीना और सरकार से दिया, जब मांगे पूरी नहीं करी हमारी, अब हमारी मांगे क्या हम आपसे क्या विश्वास करेंगे? प्रधान जी शहर में एक बार फिर से कूड़े के हालात बन रहे हैं। लोगों ने पहले आपको कोऑपरेट भी किया था, सहयोग भी किया था, लेकिन अब बार बार तो फिर पब्लिक भी तो नहीं जुड़ेगी आपसे। हम जनता है, अब भी माफी मांगते हैं। हमारी हड़ताल करना कोई वो नहीं है, हमारा वो नहीं है, मजबूरी हमारी वो करना। हम जनता से माफी मांगते हैं, सरकार से सवाल पूछे भी इनकी मांग क्यों बार बार क्यों हड़ताल कर, क्यों उनकी मांगे पूरी नहीं कर दी सरकार। ये बार बार कहती है अभी क्या इनकी मांगे पूरी कर दी? कोई भी सरकार 2100 रुपया दिया ग्रामीण उन्हें, और फेसबुक पे अखबारों में, और क्या उन्होंने पूरा डोल बजा दिया सरकार। माने 2100 रुपये उन्हें भीख दी ग्रामीण, उन्हें संघर्ष लड़ा जब 2100 रुपये उनके सरकार ने मंजूर करे थे। आज अब कच्चों को पक्का करना, क्या नाम है, 100 गज के प्लाट ठेका प्रथा बंद। ये बताओ सुप्रीम कोर्ट के देश, हाई कोर्ट के देश, हमारे देश नहीं है। सरकार हाई कोर्ट के और उसके नाम सुप्रीम कोर्ट के देश नहीं मान रही, कच्चों को पक्का नहीं कर रही सरकार पे, और मतलब क्या नाम है, कोर्ट को नहीं मानती, फिर सरकार क्या मानेगी? बाबू जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले आपने ढोल बजा दिए, मिठाई भी खा ली, लेकिन अब फिर वही ठन ठन गोपाल। देखो सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है जी। विश्वास तो कोई अनजान आदमी कह देता है विश्वास कर लो मेरे पे, तो विश्वास करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो बंदे पे विश्वासघात करना अच्छी बात नहीं है। हमने टाइम भी दिया सरकार को, हमने मानी। हमने क्यों मानी? हमने हमारी जनता की तरफ देखते हुए, कूड़े के ढेर लग गए, जनता का बुरा हाल था, शहर का बुरा हाल था। हमारे भी मन में ये था भी कूड़ा हड़ताल के कारण सरकार का कसूर है, और कूड़े का ढेर लग गया, चल सरकार महीने का टाइम दे रही है तो क्यों ना सफाई भी हो जाएगी, तो इनका मान लिया जाए। तो इनने फिर 1 महीने का टाइम दिया, हम अटकते रहे, बार बार हम इनको चेताते रहे, लेकिन सरकार ने फिर हाथ खड़े कर दिए। नया पब्लिक साथ देगी क्या आपका लगता है? हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि अब की बार हमारा साथ दो, और इस सरकार को आप बताओ भी धोखेबाजी क्यों कर रहे हो इन मजदूर आदमियों के, कर्मचारियों के, जो 20-20 साल से ये गरीब आदमी धक्के खा रहे हैं, इनका काम क्यों नहीं कर रहे? सरकार से जवाब मांगे जनता भी आप धोखेबाजी क्यों कर रहे हो? ये धोखेबाजी तो मजदूर पे, किसान पे, कर्मचारियों पे, सभी जनता पे ये सरकार कर रही है। ऐसा क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब जिस तरह की पहले मांगे थी, अब फिर आप एक बार फिर बदलते चले। धन्यवाद आप सभी का, और जो मेरे आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे उनको राम, मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल और राम राम। मैं नगर पालिका में राज्य ऑडिटर सुखदेव सिंह, जो पिछले कई दिनों से, कई सालों से हम आंदोलनों में चले आ रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है। जब 14 में सरकार आई थी तो उस टाइम भी हमारे साथ वादे किए थे, हम भी एक ही कलम के साथ जितने कर्मचारी है पॉलिसी बना के पक्के करेंगे, लेकिन जो 14 की पॉलिसी थी उसको भी इन्होंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके आज 10-12 साल हो गए, आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और जो सफाई के ऊपर जो ये आज ढोल बजा रहे हैं, अपनी सफाई का भी बहुत हो रही है,
लेकिन सफाई के लिए जब हमारी जनसंख्या 1 लाख थी ना, उस टाइम 350 कर्मचारी थे। आज जब 3.5 लाख के लगभग हमारी जनसंख्या होगी, सफाई कर्मचारी कम से कम 1200-1400 चाहिए। लेकिन आज जो सफाई की व्यवस्था बिगड़ रही है दिन पर दिन, जो शहर में जो व्यवस्था चाहिए शहर वासियों को, नगर पालिका के ऊपर बहुत सी सेवाएं हैं जो प्रभावित हो रही हैं इस टाइम, क्योंकि एक तो कर्मचारी नहीं है। एक जो कर्मचारी रखे ठेका पर रखे, ठेकेदार 10 से करवाए या 20 से करवाए, वो एक मिली जुली एक सिस्टम नाल भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा टॉपिक है। और उसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी रख के शहर की व्यवस्था को दुरुस्त बनाना चाहिए। हम जो ये बार बार ये कह देती सरकार भी लाख रुपए लेके, आज 10 से लेकर आज तक जो कर्मचारी लगे और कच्चे कर्मचारी लगे 15,000 में है, जबकि आज जो ठेके पे है 8 या 9,000 रुपया ले रहा है, जबकि सरकार का मिनिमम रेट जो है 15,200 रुपया है। ये आंदोलन आपका लगातार चलेगा? ये आंदोलन हमारा इसलिए हमारे साथ वादा करके जो उन्होंने लेटर करे वो अधिकारी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हमारा इनसे यही हम अब जो करके हैं मीटिंग, ये आपके लेटर जारी होने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, इसलिए हमारा आपसे जो आंदोलन की तरफ आप सरकार हमारे को धकेल रही है कि जो वादे करे है वो वादे निभाओ और हम अपने काम पे जाए और सरकार सुरक्षा दे दें। बस आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर बार आपको लॉलीपॉप दे दिया जाता है। मैं राजेश खिचड़, जिला प्रधान फायर यूनियन सिरसा। फायर ब्रिगेड एक इमरजेंसी विभाग है और ये सभी पब्लिक को पता है। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये आपने आगे आज हमारी बात सुनने की कोशिश करी। और मैं नहीं चाहता भी सरकार तक मेरी बात पहुँचे, लेकिन मैं चाहता हूँ पब्लिक में बात पहुँचे। हमें पब्लिक को संतुष्ट करना है, न कि सरकार को। पब्लिक को ये बता देना चाहता हूँ कि इमरजेंसी विभाग, किसी के घर में आग लग जाती है, किसी के घर में कुत्ता बढ़ गया, सांप बढ़ गया, पशु शहर में लड़ पड़े, तो उसको हटाना हमारा काम होता है। जहाँ यहाँ तक कि सीवर में आदमी गिर गया तो भी हम निकालते हैं। इतना इमरजेंसी विभाग होते हुए भी हमारी कोई मांग नहीं है। हमारे जो 2 फरवरी के अंदर फरीदाबाद एक केमिकल फैक्ट्री में आग के दौरान जो आग में जल के मर गए थे, उनके लिए हमने शहीदी का दर्जा और 1 करोड़ रुपए उनके परिजनों को आर्थिक सहायता और उनको सरकारी नौकरी के लिए हमने मांग करी थी। और सरकार ने, मंत्री तो झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो उनका सीएम का ओएसडी था राजेश कुल्लर, उन्होंने आश्वासन दिया था भी आप लड्डू बांट दीजिएगा, आपकी जो ये मांग है हमने स्वीकार कर लिया है और हमारे को 15 दिन का समय दीजिएगा। जब हमारी राज्य कमेटी के साथ उन्होंने ये पूरा आश्वासन के साथ खड़ा कर दिया था भी आप हड़ताल को तोड़ दीजिएगा और आपकी ये बात मान ली गई है, जल्दी हम लागू कर देंगे। हमारी राज्य कमेटी ने 15 दिन की बजाय 2 महीने का समय दिया था, लेकिन आज तक एक भी लेटर जारी नहीं है। ऊपर से ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं भी आपका संगठन मान्य नहीं है, आप हड़ताल नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक को मैं ये बता देना चाहते हैं भी हम आग बुझाने के लिए तैयार हैं, पब्लिक की सेवा सुरक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारी मजबूरी है। हम बार बार, हमारे साथी हैं जो आगजनी की घटना के अंदर जल के मर जाएंगे तो ये नौकरी करेगा कौन? हमारी सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं, यही हमारा। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पिछली बार जब आपका आंदोलन खत्म हुआ था, तब स्थगित हुआ था, तब आपने जलेबी भी खाई थी, ढोल भी कहीं ना कहीं बजे थे, लेकिन आप एक बार फिर से तरी पर आप आ गए हैं। जलेबी तो देखो, ये हमारे जो लोग हैं भोलेपन में आ जाते हैं, जैसे ऊपर से कॉल कर देते हैं तो नीचे बैठे अधिकारी हमें बुसला लेते हैं भी चलो आपकी मांग पूरी होगी, उठो, मीठा मुँह करा देते हैं। तो वो हमारा मीठा मुँह नहीं होता उससे, वो भी अभी खा रहा ही है। तो जैसे सरकार पिछली बारी मांगे नहीं मानी तो हम बैठे थे हड़ताल पे, जैसे 14 दिन की हड़ताल करी थी तो उसमें कोई हमारी जीत नहीं हुई थी। तो अब इसीलिए हम दोबारा हड़ताल इसलिए की है कि हमारी जो भी मांगे हैं अभी तक कोई पूरी नहीं हुई। तो आगे हम सरकार से यही कहना चाहते हैं भी या तो हमारी मांगे पूरी करें जल्द से जल्द, नहीं तो हम ऐसे पंजाब में हालात हुए थे, हमारे हरियाणा में भी ऐसे होंगे, हुए तो हम डरते नहीं उस हालात से। हालांकि पिछली बार पब्लिक कहीं ना कहीं आपसे जुड़ गई थी, जो आपकी मांगे जायज थी, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, आपको सहयोग भी किया, लेकिन हर बार आप हड़ताल करेंगे और पब्लिक हर बार आपको कोऑपरेट कैसे करेगा? पब्लिक को देखो, जैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे उनके आगे, क्योंकि हमारी पब्लिक हमारे शहर की है, तो हम उनको साथ जोड़ने की बहुत बहुत कोशिश करेंगे कि हाथ जोड़ेंगे, अपने ही बहन भाई हैं वो भी,
तो कचरा उठाना हमारा काम है। हमारा कोई ये नहीं है भाई कचरा बाजार में रखें, गंदगी फैले या बीमारियां फैले। हमें भी पता इतना कि रोग बीमारी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। हमारा फर्ज बनता है क्योंकि हमारे तो खानदानी काम है, ये करना पड़ेगा सभी को। तो हम सरकार से यही कहते हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी करें। हम हड़ताल उठाने के लिए तैयार हैं। जैसे हालांकि पिछली बार जब आपका आंदोलन चला था तब कोई कूड़ा उठाता था, आप विरोध करते थे कि कूड़ा हम उठाएंगे, क्या इस बार भी यही कदम है नहीं, हमारा तो या कूड़ा प्रशासन हुआ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, ये ठेकेदार करते हैं, थोड़ी ऐसी बीच में छेड़खानियां करते हैं, तो हम उनको थोड़ा समझाते हैं। वो भी हमारे बच्चे हैं साथ में जो काम करते हैं। तो ठेकेदार को हम यही कहना चाहते हैं हमारे बीच में बाधा ना डाले। हमारे बच्चों को इधर उधर फुसलाने की बात करते हैं तो वो ना करें, क्योंकि कल को ठेकेदार के काम नहीं आएगा, वो हमारे बच्चों के हम ही काम आएंगे। तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा ना समझ हो जाते हैं इधर उधर, लेकिन हम उनको समझा लेते हैं।